गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 10th का साल्ट पॉइंट चल रहा है एसिड बेस का, और साल्ट का ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप जानते भी हैं, साइंस में 3 पार्ट्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। वैसे तो मैं तीनों स्टडी पढ़ाता हूँ, लेकिन ये साइंस का केमिस्ट्री का एक पार्ट है। किसके द्वारा? अजय सर के द्वारा। ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन में। ये क्लासेस अब कभी बंद नहीं होने वाली है। जैसे प्लीज़ जहाँ तक पॉसिबिलिटी है आप अपने क्लास का ऑनलाइन क्लासेस से आप फ़ायदा उठाइए। चलिए, मेरा फ़ोन नंबर है 9470850690 और मेरा सेकेंड मोबाइल नंबर है 8340669847। चलिए स्टार्ट करते हैं। NaHCO3 इसका कॉमन नेम है। क्या नेम है? बेकिंग सोडा। क्या नाम इसका है? बेकिंग सोडा नाम इसका है। यदि केमिकल नेम देखेंगे हम लोग, केमिकल नेम देखेंगे तो इसी बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप बोल सकते हैं। और इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, प्रिपरेशन देखते हैं, आखिर इसको बनाते कैसे हैं। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को आप बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि जब भी ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपरेशन देखिए कैसे होता है। जब ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस को पास कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है NaHCO3 में। किसमें? NaOH CO3 में और अमोनियम क्लोराइड में ये होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन का आप मीनिंग जानते भी होंगे। ब्राइन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स क्या हुआ, जब NaCl को किसी भी रेशियो में वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो यही क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे हम लोग क्या लेंगे, ये अधिक आप मान लीजिए वाटर है, ये सिर्फ क्या है? वाटर है। तो यदि वाटर सिर्फ है तो क्या ये ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा? तो ब्राइन सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी वाटर के साथ यदि आप क्या कीजिए, NaCl डाल दीजिए, और ये क्या है? वाटर है। एनी रेशियो किसी भी रेशियो में, तो ये क्या कहलाएगा? ब्राइन सॉल्यूशन कहलाएगा। कहानी ब्राइन सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब वाटर और शुगर मिक्स रहेगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। वही यहाँ पे क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन है। इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए। इसको लिख सकते हैं नॉर्मल कार्बोनेट। इसको बोल सकते हैं, देखिए क्या, when brine solution, when ammonia gas and इसको बोल सकते हैं क्या, when अमोनियम गैस
and carbon dioxide gas react with the brine solution and sodium bicarbonate is formed. Sodium bicarbonate is formed. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? फॉर्म होता है। या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसी को हम लोग बोल सकते हैं, देखिए क्या बोल सकते हैं, when ammonium gas and carbon dioxide is passing through the brine solution then form the sodium bicarbonate। इस प्रकार आप बना सकते हैं। कहने की मीन्स क्या? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर को जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है NaHCO3 का और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हम बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखिए क्या है। सेकेंड मेथड देखिए क्या है। जब कार्बन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब एक्वस सोडियम कार्बोनेट को से होकर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग पास कराते हैं, NaHCO3 का निर्माण होता है। इसको आप लिख सकते हैं Na2CO3 एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स एक्वस सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? पास कराएंगे। तो ये बनेगा NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा। इसको लिख सकते हैं when CO2 gas is passed through the aqueous sodium carbonate then form the NaHCO3 फॉर्म होता है। इसका फॉर्मेशन होता है। जैसे बोल सकते हैं क्या हम लोग? इसको बोल सकते हैं हम लोग हैं इस प्रकार इसका बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हम लोग का इस प्रकार से स्टार्ट होता है। चलिए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। तो NaHCO3 का देखिए प्रॉपर्टी देखिए क्या है। सबसे पहला देखिए प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा क्या होता है? स्प्रंगली सोल्यूबल वाटर मीन्स वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होता है।
स्प्रंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। चूंकि ये बेसिक नेचर है, जब बेसिक नेचर है तो रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर को कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन में। है चूंकि सिंस बेसिक नेचर हैंस रेड लिटमस सॉल्यूशन या पेपर कन्वर्टेड into the blue litmus पेपर और सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते। मीन्स चूंकि आप जानते हैं ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? बेसिक नेचर का। अब बेसिक नेचर क्या होता है? रेड लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करता है किसमें? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट करता है। इट्स सॉल्यूशन माइल्डली अल्कलाइन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? इसको बोल सकते हैं क्या? इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो होता है माइल्डली अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, वाटर से करता है तो देखिए क्या बनता है, NaOH बनता है और H2CO3 बनता है। लेकिन ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। फर्दर ये डिवाइड हो जाता है किसमें? H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट यदि प्रॉपर्टी देखते हैं, इन एक्वस कंडीशन इट गिव्स येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। In aqueous condition it gives yellow color with methyl orange। ये चूंकि एक्वस कंडीशन में मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या करता है? येलो कलर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन नो गिव्स पिंक कलर विथ फिनोल्फ्थालीन ड्यू टू वीक बेस। ये बोल सकते हैं क्या हम लोग? इन एक्वस सॉल्यूशन, आप एसिड बेस इंडिकेटर आपने स्टडी किया होगा, मैं बताया भी था। ये बेस क्या करता है? येलो कलर देता है किसके साथ? मिथाइल ऑरेंज के साथ। और फिनोल्फ्थालीन के साथ बेस क्या आता है? पिंक कलर देता है। लेकिन ये पिंक कलर देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वीक बेस है। बोल सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन नो गिव्स पिंक कलर विथ फिनोल्फ्थालीन। ड्यू टू वीक बेस, ड्यू टू माइल्ड अल्कलाइन बेस इज नॉन corrosive। ड्यू टू माइल्ड अल्कलाइन बेस इन इज नॉन corrosive इन नेचर। मीन्स क्या? NaSCO3 जो है बहुत ही वीक बेस है। क्या है? बहुत ही वीक बेस है। इसलिए ये जो है corrosive नेचर इसका नहीं होता है। किसका? NaOH CO3 का corrosive नेचर हम लोग का नहीं होता। यही था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ NaOH। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्यूबल स्प्रंगली सॉल्युबल एस्ट वाटर
बेसिक नेचर है, हैंस रेड लिटमस सॉल्यूशन पेपर कन्वर्टेड इनटू द ब्लू लिटमस पेपर और सॉल्यूशन। इट्स सॉल्यूशन माइल्डली अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस, इसलिए हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या ये फॉर्मेशन होगा। और एक्वस कंडीशन में ये मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर देगा, लेकिन फिनोप्थिलीन के साथ ये पिंक कलर नहीं देता है क्योंकि वीक बेस है। ड्यू टू माइल्ड अल्कलाइन बेस इज नॉन क्रोसिव इन नेचर, ये नॉन क्रोसिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब आते हम लोग हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। बेकिंग सोडा, सबसे पहला देखिए क्या है, बाय हीटिंग प्रोसेस, बाय हीटिंग प्रोसेस मीन्स हीटिंग करने पर ये क्या फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। हम जानते भी हैं NaONaHCO3, बेकिंग सोडा को जब आप हीट कीजिएगा Na2CO3 बनता है और H2CO3 का निर्माण होता है। चूंकि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं NaHCO3 Na2CO3 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया सबसे पहला बाय हीटिंग प्रोसेस। बाय हीटिंग प्रोसेस में होना चाहिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसी बोलते हैं लोग कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होने का वाटर में और CO2 में क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। कौन, कार्बोनिक एसिड। ये सबसे पहला पॉइंट था हम लोग का, हीटिंग द सोडियम बाय कार्बोनेट। दूसरा देते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के साथ इसका क्या एक्शन होता है वो हम लोग देखते हैं। दिस रिएक्शन स्टेप्स मीन्स एक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन जो होता है दो स्टेप में होता है। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। सबसे पहला देखिए स्टेप क्या होता है, Na2CO3 जो है HCl के साथ रिएक्शन करता है और बनता है NaHCO3 और NaCl का फॉर्मेशन होता है। दूसरा फिर देखिए NaHCO3 जो है फिर से ये रिएक्शन करता है किसके साथ, HCl के साथ, और ये बनता है NaCl प्लस H2O और CO2 का निर्माण होता है। देखिए ये दो स्टेप हुआ। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट जो है HCl से रिएक्शन करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्शन करके NaCl देगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये मेरा क्या है, इसका रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेलेक्ट लाइन। देखिए क्या होता है,
ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी किसका, NaOH का। चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है। क्या देखें हम लोग, यूज ऑफ NaOHCO3, यूज ऑफ NaHCO3। देखिए NaHCO3 का यूज क्या है। सबसे पहला इसको क्या यूज करते हैं, आग बुझाने में यूज करते हैं। यूज इन फायर इन यूज इन फायर, आग बुझाने में हम लोग यूज करते हैं। दूसरा करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोडियम सिलिकेट पेपर, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट पेपर, बोरेक्स, सोप पाउडर, कॉस्टिक सोडा, ETC में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा देखिएगा Na2CO3, फॉर मेडिसिनल पर्पस, फॉर मेडिसिनल पर्पस यूज करते हैं, यूज एज एन एंटाएसिड, एंटाएसिड टू करेक्ट द एसिडिटी ऑफ स्टोमक। कहने मीन्स क्या, यदि आपके पेट में एसिड हो गया है, क्या हो गया है, आपके पेट में यदि एसिड हो गया है, उस एसिड को दूर करने में इसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इन मेकिंग इफर्विशिएंट ड्रिंक्स, इन मेकिंग इफर्विशिएंट ड्रिंक्स में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यूज्ड इन मेकिंग, यूज्ड इन मेकिंग केक्स, और ब्रेड के रूप में इसका यूज करते हैं। मीन्स इतना हम लोग इसका यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर देखिए क्या होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर देखिए क्या होता है, नोट याद रखिएगा इसको थोड़ा। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर देखिए क्या क्या मिला होता है, इसमें होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और माइल्ड होता है, क्या होता है, माइल्ड होता है। मीन्स ये दोनों को मिलाने से बेकिंग पाउडर होता है। एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, इसको बोल सकते हैं माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में होता है एडिबल, एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक, टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। इसको नेक्स्ट दे सकते हैं आप क्या, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स विथ वाटर, जब बेकिंग पाउडर को आप वाटर के साथ मिक्स कीजिएगा तो NaOH बेकिंग पाउडर जो है रिएक्ट विथ टार्ट्रिक एसिड टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स आप कह सकते हैं व्हेन बेकिंग पाउडर, व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स with water, then NaHCO3 react with tartaric acid, tartaric acid to evolve
इवॉल्व CO2 गैस, और CO2 गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इसको बोलते हैं NaHCO3 एक्वस है। और टार्टरिक एसिड से हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम H+ लेंगे, फ्रॉम टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड से H+ लेंगे और ये बनेगा Na+ एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा। इसी बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये H+ कहाँ से आता है, टार्टरिक एसिड से। तो यही CO2 गैस जो है रोटी को या केक को हम लोग क्या करते हैं, फुलाने में इसका उपयोग होता है। किसका, CO2 गैस का। इसको लिखते हैं दी CO2 गैस produced gets trapped in the wet and bubble out, slowly making cake to rise and become soft and spongy, मीन्स स्पंज की तरह इसको बनाता है। कौन, CA2CO3 CnAHCO3 इस प्रकार ये करता है। यही था हम लोग का बेकिंग सोडा NaOH कैसे बनता है, इसको आज हम लोग देखिए। देखिए आज हम लोग क्या क्या देखिए, हम लोग देखिए इस पार्ट में क्या पढ़े हैं, NaHCO3 के बारे में प्रिपरेशन देखिए, प्रिपरेशन देखें और फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, केमिकल प्रॉपर्टी देखें, और हम लोग इसका यूज देखें। ये सारा चीज़ हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में आज जानने का कोशिश किए और हम लोग जाने। यदि हम तो मैं यही आशा कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा किसी बुक में कहिएगा दिया हुआ है ऐसा नहीं है। यदि मेरा ये पूरा वीडियो लेक्चर आप देख लिए, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा आपके किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो कहने मीन्स क्या हुआ, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है आपको स्टडी करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन क्लास 10th लेवल तक का। यदि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप हमें जरूर बतलाने का कोशिश कीजिए, जरूर बताने का कोशिश कीजिए एक्चुअल आपको डाउट कहाँ पे है, ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। यदि आपको डाउट होता है प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मी, अदरवाइज आप में व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जरूर हम कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करते। बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।